हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। ये हमारा ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम कवर करेंगे सोलर सिस्टम। ये उसका पार्ट 1 होगा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने गैलेक्सीज़ के बारे में सीखा था कि वो कैसे बनी और यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ और स्टार्स कैसे बने। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम में हमारा कैसे बनता है और सन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो 4.6 बिलियन ईयर्स के एगो गैसेस और डस्ट का एक लार्ज क्लाउड था जिसमें डिस्टर्बेंस पैदा हुए और उसके लिए कई थ्योरीज दी गई हैं कि इसमें जो घूर्णन गति है, इसमें जो गति है वो कैसे आई। तो उसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं। उसमें से एक है कि एक सुपरनोवा आकर इससे टकरा गया, जिससे कि क्लाउड जो है, ये गैसेस का क्लाउड जो है वो मूव करने लगा और अपनी ही ग्रेविटी की वजह से अपने प्लेस पर घूमने लगा। और वो इस हद तक मतलब वो घूमा कि वो एक डिस्क बन गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि जिससे कि एक डिस्क बनने की वजह से उसका मास उसके सेंटर पे सारा मास केंद्रित हो गया, जिससे कि सन बना। और जो बाहर की ओर जो डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस जो है वो बाहर की ओर जाने लगे, वो धीरे धीरे करके प्लैनेट्स बने हमारे। तो इस तरीके से, और जो जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाए और जो ऐसे ही रह गए, तो वो मून्स, एस्टेरॉइड्स और जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो बने। ओके, तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन होता है इसका। ये देखिए क्लाउड्स बने हैं ना। ठीक है, तो सोलर सिस्टम जिसे हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल, ये फैमिली है। बेसिकली ये किसकी फैमिलीज़ है? सन के अराउंड मूव करने वाले उन सब जो ऑब्जेक्ट्स बाइंडिंग विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड रिवॉल्विंग अराउंड इट्स कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि सन की ग्रेविटेशन की वजह से उसके चारों ओर मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उन सबको बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, 181 मून्स हैं, और इसमें बहुत सारे स्मॉल बॉडीज़ लाइक जिन्हें एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह बोलते हैं हिंदी में, कॉमेट्स, धूमकेतु, और बहुत सारे डर्ट पार्टिकल्स और गैसेस हैं। ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट डे में जो कि ऐसा दिखता है आजकल। सबसे पहले है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अब हम आते हैं कि सन पे। सबसे मेन कंपोनेंट सन क्या है? एक स्टार है। और ये किससे बना है? ये मेनली 2 गैसेस से, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसकी वजह से एनर्जी पैदा होती है। और सन की जो हीट है, जो इसकी एनर्जी है, वो इसी की वजह से है। और ये रिएक्शन मेनली कहाँ होती है? सन के कोर में, इसके सेंटर में। सन जो है, ये पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास इसमें है। ओके, और सन की जो लाइट है उसको अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स। 8 मिनट में सन की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंच जाती है। अगर हम इसके सन को जोन वाइज बांट कर देखें, इसकी लेयर्स वाइज बांट कर देखें, तो सबसे सेंटर में है कोर, उसके बाद है रेडिएटिव जोन, फिर है कन्वेक्टिव जोन, उसके बाद है फोटोस्फेयर, फिर है क्रोमोस्फेयर, और उसके बाद है कोरोना जो इसकी सबसे बाहरी लेयर है। ये नॉर्मली ऐसे विजिबल नहीं होती है। कोरोना और क्रोमोस्फेयर ऐसे हमें विजिबल नहीं होती हैं। ये हमें विजिबल होती हैं सोलर इक्लिप्स के दौरान। कोर जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सारी एनर्जी यहीं पे प्रोड्यूस होती है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहीं पर होता है। ठीक है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और उसके बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेयर है वो है फोटोस्फेयर, जिसमें कि पहले तो हम कोर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। कोर, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सन। ये सबसे सेंटर में है, इसी में हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसी में हो रही है, जिसमें हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम में। ठीक है,
और इसका टेम्परेचर कितना होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट हमारी जो इम्पॉर्टेंट लेयर है वो है फोटोस्फेयर। ये इसी लेयर की जो लाइट होती है वो हमें विजिबल होती है, जो हमें अर्थ से विजिबल जो लाइट है वो इसी लेयर से निकलती है, और इसका टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी लेयर पर सन स्पॉट्स देखे जाते हैं। सन स्पॉट्स क्या होते हैं, जैसे कि इसमें देखिए आप, ये जो ब्लैक से धब्बे, काले धब्बे से दिखते हैं ना, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी होती है कि हमें ये ऐसे दिखते नहीं, ऐसे ये विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन ये ऐसे ब्लैक धब्बे से इसमें पड़ जाते हैं, काले धब्बे से, जिन्हें बोलते हैं सन स्पॉट। और ये होते क्यों है, क्योंकि उस जगह का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग से कम हो जाता है, तो वो बेसिकली इधर अपने सराउंडिंग से कूल हो जाते हैं, इसलिए वो डार्कर दिखने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो लेयर्स कौन सी हैं, क्रोमोस्फेयर और कोरोना लेयर। तो ये दोनों आउटर मोस्ट लेयर हैं। सबसे बाहरी लेयर है कोरोना, उसके पहले है क्रोमोस्फेयर। जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो आया है पेंडेमिक, इसमें जो वायरस है कोरोना वायरस, उसका नाम भी इसीलिए कोरोना रखा गया है क्योंकि वो सन के कोरोना की तरीके दिखता है। ओके, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरोना जो है वो लाइट है, और जो ये लाइट है ये कोरोना है। अब ये किस समय का है, जब सोलर इक्लिप्स होता है, तो उस टाइम की ये फ़ोटो है। और ये क्रोमोस्फेयर जो रिंग दिखती है वो होती है क्रोमोस्फेयर रिंग। ये दोनों हमें विजिबल कब होते हैं, जब सोलर इक्लिप्स होता है, मतलब कि सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, वो भी अभी दिखाते हैं सूर्य ग्रहण कैसे होता है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है कोरोना लेयर का, 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ये है सूर्य ग्रहण की फ़ोटो, जब सूरज और अर्थ की यानी धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ओके, तो होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, तो सन से निकलने वाली कुछ ऐसी विंड्स होती हैं जो बहुत पावरफुल विंड्स होती हैं। वो क्या करती हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में एंटर करती हैं, जिनसे कि जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट एमिट करने लगते हैं, और हमें कुछ चमकीली लाइट्स दिखती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, वो कुछ ऐसी चमकीली लाइट्स दिखती हैं नॉर्थ स्फेयर में और साउथ स्फेयर में, जिन्हें हम बोलते हैं ऑरोराज। जो नॉर्थ स्फेयर में हमें लाइट दिखती है उसे हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस। जो साउथ स्फेयर में लाइट दिखती है, यानी कि साउथ पोल में, उसे बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, ये कुछ ऐसे इनका डायग्राम दिया गया है। सोलर विंड्स आती हैं जिसकी वजह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस होता है, और एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल में, वो लाइट्स एमिट करने लगते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑरोरास की जो घटना है वो कहाँ होती है, तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होती है। अब देखते हैं कि सन को स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेजर मिशंस भेजे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक है नासा यानी यूएसए का, नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन। ये कई बार भेजा जा चुका है, लेकिन रिसेंटली ये 2018 में भेजा गया था, और ये भी सन की कोरोना की स्टडी के लिए ही था। और हमारे इंडिया का इसरो के द्वारा भेजे जाने वाला आदित्य L1 मिशन, वैसे तो ये 2020 के लास्ट में ही प्रपोज्ड है, लेकिन अभी देखिए कब तक ये भेजा जाता है। ये भारत का पहला सूर्य के कोरोना को स्टडी करने वाला ही पहला मिशन होगा। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स हैं। हाउ मैनी ईयर्स डिड अगो द बिग बैंग टेक्स प्लेस, बिग बैंग कब हुआ था, कितने साल पहले, तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। सॉरी, यहाँ पे बिलियंस नहीं लिखा। ओके, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारी गैलेक्सी का शेप क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, उसका शेप है स्पाइरल।
और तीसरा क्वेश्चन क्या है, चंद्रशेखर लिमिट क्या है? चंद्रशेखर लिमिट होती है 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। ये होता है सन का मास, सन के मास की 1.44 टाइम्स। ठीक है, अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन? सन की आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? नंबर 1 ए फोटोस्फेयर, बी क्रोमोस्फेयर, सी कोरोना, डी कोर। ठीक है, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारे चैनल्स पे और भी वीडियोस हैं और भी सब्जेक्ट्स के, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सीए एंड वोकैब एंड बैंकिंग कोर्स तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हुआ है। तो आइए देखिए।